आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले सुपरस्टार शाहरुख खान, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल। हाल ही में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहरुख खान ने बाबा साहेब आंबेडकर जी पर कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर मनुवाद के उड़े होश। शाहरुख खान ने कहा, जब भी मैं बाबा साहेब के बारे में सुनता हूं या मैं बाबा साहेब पर विचार करता हूं तो मुझे बस एक ही ख्याल आता है, नेवर गिव अप, अर्थात कभी हार न मानना। क्योंकि दोस्तों, चाहे समानता की लड़ाई हो या संविधान को लेकर हो, बाबा साहेब जी ने बहुत संघर्षों का सामना किया है, मगर कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले। उन्होंने हमें इतना अच्छा और अमूल्य हमारे भारत का संविधान दिया है जिसे हर भारतीय नागरिक को गर्व हो। और दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर जी जितना पढ़े लिखे थे उतना ही वे दूर की सोच रखते थे। हम सबको बाबा साहेब आंबेडकर जी पर और उनके दिए संविधान पर गर्व होना चाहिए और हमेशा संविधान का आदर करना चाहिए। इतना कहते हुए उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर जी को नमन किया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बाबा साहेब जी के अनमोल विचार। दोस्तों, मैं आपसे एक विनती करता हूं, आप हमारे डॉक्टर अंबेडकर भारत के महान न्यायिक, सामाजिक सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। उनके विचार देश भर में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने अपने जीवन भर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिसके कारण उनका योगदान आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। उनका प्रथम विचार सामाजिक वर्ग और जाति व्यवस्था के खिलाफ था। उन्होंने समाज में वर्ग भिन्नता, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उनके अनुसार हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, भले ही उनकी जाति, वर्ण या समाज में स्थिति कुछ भी हो। इस विचार ने समाज में बदलाव लाने के लिए एक मौलिक आधार स्थापित किया। बाबा साहेब अंबेडकर जी का दूसरा महत्वपूर्ण विचार संविधान की रचना से जुड़ा है। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण का महत्व समझा और इसमें सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार निवारण और नागरिक अधिकार को उजागर किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप भारत का संविधान बना, जिसे उन्होंने हमारा संविधान कहा। उन्होंने संविधान में समान अधिकार, समानता और न्याय को भर दिया, जिससे देश की राजनीति में भ्रष्टाचार की रोकथाम और समाज में न्याय की बुनियाद मिलती है। बाबा साहेब अंबेडकर का तीसरा महत्वपूर्ण विचार आर्थिक समीक्षा और सामाजिक न्याय पर था। उन्होंने आर्थिक समीक्षा में सामाजिक वर्ग भिन्नता, भय और अत्याचार को दूर करने के लिए सुधारों की आवश्यकता को जताया। उनका दृष्टिकोण समाज में व्यापक आर्थिक समृद्धि और समान अधिकार की ओर था। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा और आर्थिक उन्नति को मुख्य दृष्टिकोण माना। बाबा साहेब अंबेडकर ने शिक्षा को लेकर अपने विचारों में गहराई से बताया कि शिक्षा समाज में सामाजिक और आर्थिक समरसता की कुंजी है। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि समाज में समानता और न्याय की बुनियाद बनाने का एक महत्वपूर्ण और सामाजिक उपाय माना। अंबेडकर ने उच्च शिक्षा के माध्यम से समाज में स्थान प्राप्त करके दिखाया कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ, अपनी भूमिका को समझ सकता है और अपने समाज को बदल सकता है। उन्होंने विद्या को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखा जो समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। उन्होंने उच्च शिक्षा के अधिकार को सभी वर्गों और जातियों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने का समर्थन किया और इसे समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाने का साधन माना। उन्होंने शिक्षा को आर्थिक सुरक्षा और समाज में समानता की प्राप्ति का साधन बनाने के लिए एक सामाजिक योजना के रूप में भी देखा। बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों के अनुसार शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए समरस, न्यायपूर्ण और समानांतर होनी चाहिए, ताकि समाज में समरसता और समानता की भावना बढ़ सके। बाबा साहेब अंबेडकर ने लोकतंत्र को बढ़ावा देने और समृद्धि में सहायक बनाने के लिए उनके विचार में गहराई से बताया। उनका मानना था कि लोकतंत्र समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है और सामाजिक असमानता को दूर करने में मदद करता है। अंबेडकर ने लोकतंत्र को एक सामाजिक, न्यायवादी और समाज सुधारक उपाय के रूप में देखा। उनके अनुसार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक प्रणाली ही नहीं, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में कारगर होता है। उन्होंने यहां तक कहा कि लोकतंत्र के माध्यम से ही समाज में व्यक्ति को उच्चतम स्थान प्राप्त हो सकता है और समाज में समानता की भावना बढ़ती है। अंबेडकर ने लोकतंत्र को एक अद्वितीय माध्यम के रूप में देखा, जिसमें सभी व्यक्तियों को बराबरी और समानता का हक होता है। उनके अनुसार लोकतंत्र से ही समाज में सर्वोत्तम सुरक्षा
और समृद्धि संभव है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को लोकतंत्र के महत्व के बारे में शिक्षित करने की भी बड़ी महत्वपूर्ण दी। उनका यह दृष्टिकोण आज भी सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता की दिशा में सुशिक्षित समाज की आवश्यकता को बताता है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। समाज में समानता का मूल्यांकन उनके विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को समाज में समानता का हक होना चाहिए, चाहे वह जिस भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। शिक्षा का महत्व, अम्बेडकर जी ने शिक्षा को बड़ा महत्व दिया और समाज में समान और समानता की दिशा में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना। आत्मनिर्भरता उनका जीवन स्वयं को समर्थन बनाए रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक न्याय और समाज सुधार। उनका योगदान सामाजिक न्याय और समाज में सुधार की दिशा में है, जिससे हमें समाज में सुधार लाने की महत्वपूर्ण समझने को मिलती है। समाज में और समर्थन उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि समानता का महत्व है और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, खासकर उन वर्गों के लोगों को जो समाज में कमजोर हो सकते हैं। सत्य और न्याय की प्राथमिकता। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और न्याय को समर्पित रहना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो। इन सीखों को अपनाकर हम भी अपने जीवन में समाज में सुधार लाने का प्रयत्न कर सकते हैं और समृद्ध, समानता और न्याय की दिशा में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।